नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल की एक मैराथन वीडियो। और इस वीडियो में आपको वो सब क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भारत के भूगोल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये हो जाएगा 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान हो जाएगा 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो ये करता है 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,06,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो ये लंबाई है 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये है 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो ये है 9 राज्य। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत की सबसे लंबी रेखा है गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो ये है गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? तो दक्षिण नोक है कैप कैमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो ये है इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है पंबन चैनल। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। डनकन पास किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। दीव एक द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो ये करती है मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार।
भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट की उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। भारत में पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये स्थित है गांधीनगर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये करता है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालोंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये है 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये होगा 10.38 पूर्वाह्न। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये नहीं मिलती है मणिपुर की। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो ये हुई थी परवाल से। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या है 36। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो ये है गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो ये है 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये बनाया है कावेरी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की दूरी तक है? तो ये है 12 समुद्री मील तक। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो ये स्थित है छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य। यह सीमा का नाम क्या है? तो ये है रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो ये है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है डूरंट रेखा के नाम से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है अफगानिस्तान के साथ। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये आधारित है 82 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर पर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो ये है 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो ये है 43%। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए ये रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसीलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसीलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। ये देश हो जाएंगे। सीमा की लंबाई किलोमीटर में। बांग्लादेश की लंबाई हो जाएगी 4096 किलोमीटर। चीन की लंबाई हो जाएगी 3917 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई हो जाएगी 3310 किलोमीटर। नेपाल की सीमा की लंबाई हो जाएगी 1752 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा की लंबाई हो जाएगी 1458 किलोमीटर। भूटान की सीमा की लंबाई हो जाएगी 587 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई हो जाएगी 80 किलोमीटर। आइए देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा भारत के पर्वत। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारत के पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये पर्वत है वलित प्रकार के पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो ये है हिमालय। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है, तो ये है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में स्थित। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो ये पर्वत श्रेणी है अरावली। भारत में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो ये है कंचनजंगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई थी? तो ये हुई थी टैथीज से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शिवालिक के नाम से। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून के नाम से।
नंदा नदी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है कुमाऊं हिमालय के भाग में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो इसका नाम है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो यह निर्माण हुआ था सैनोजोइक में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत श्रेणी। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट तो ये है एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सहज नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है अनाईमुदी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसका नाम है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल है। तो ये है नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कार्डमम की। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है तो वह है केरल एवं तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है पारसनाथ की चोटी। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका नाम है सेडिल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये सतपुड़ा पहाड़ी। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो यह है एक भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है पालनी पर। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो ये है हिमालय पर्वत। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये स्थित है अरावली पर्वत। तीसरा टॉपिक हो जाएगा भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में।
जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। नाथुला और एलपिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है म्यांमार से। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये स्थित है अरावली पर्वत में। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है तमिलनाडु और केरल को। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। शिव किला, बारला और पांचला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भारत और चीन को। शिवकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो ये पड़ता है सतलज नदी घाटी में। ज्वार सुरंग का नाम किन दर्रे को दिया गया है? तो ये दिया गया है बनिहाल दर्रे को। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है थालघाट दर्रा। थालघाट, पालघाट और भौराघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो ये है पश्चिमी घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो ये क्या था? खैबर दर्रे से होकर। बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम में। अफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भारत और चीन को। जांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लद्दाख को तिब्बत से। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। थानकला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। लिपुलेख दर्रा स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरांचल में। निम्नलिखित में से कौन एक सुम्मिलित नहीं है? तो ये सुम्मिलित नहीं है नाथुला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। दिए गए दर्रे व राज्यों का सम्मेलन निम्न प्रकार है। तो ये दर्रे हैं और ये है राज्य। नाथुला दर्रा राज्य हो जाएगा सिक्किम। लिपुलेख दर्रा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा राज्य है हिमाचल प्रदेश। पालघाट दर्रा राज्य है केरल। माना दर्रा स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है? तो ये स्थित है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है? तो ये गति सबसे अधिक है। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है कुमाऊं प्रक्षेत्र में। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम नेपाल में। रिमो
पुनमहा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कश्मीर में। चौथा टॉपिक हो जाएगा भारत की नदियाँ। देख लेते हैं उत्तर भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये 3 नदियाँ हो जाती हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरी हो जाती है गंगा नदी तंत्र, तीसरी हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहली हो जाती है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बोखर टू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई है 28,080 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो ये लंबाई है 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये नदियां हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सिंगी खम्बन या टाइनस माउथ के नाम से। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महा क्या है? तो इसका नाम है गिलगित 5,200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो उद्गम स्थल का नाम है वेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम नदी। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रोसनी या एरावती के नाम से भी। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है व्यास कुंड से। व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पासा या अर्घिका के नाम से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है राकास ताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 1,050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी निकलती है शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पौराणिक सरस्वती के नाम से। दूसरी हो जाएगी गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख हिमनद में। किन 2 नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो ये कहलाती है भगीरथी और अलकनंदा के संगम से। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो ये नाम है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो ये नाम है गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो इसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी कितनी लंबी है? तो यमुना नदी है 960 किलोमीटर लंबी। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये मिलती है इलाहाबाद में।
किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोसी नदी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कोसी नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं दामोदर नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये होती है चंबल और साबरमती से। नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। तीसरी नदी देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील के पास चीमा युंग दुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सांगपो के नाम से। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मोनजुली किस नदी में है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विभ्रंश घाटी। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो ताप्ती नदी गुजरती है विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी मोहना कहाँ बहती है? तो ये बहती है सूरत शहर के नीचे। साबरमती कहाँ से निकलती है? तो साबरमती निकलती है शिवमोगा जिला कर्नाटक से। गारसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है साबरमती नदी पर। भारत की लावण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लूनी नदी को। लूनी नदी किस में गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है कच्छ के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कराती हैं। देख लेते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। वृद्धगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोदावरी नदी के नाम से। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां है गोदावरी नदी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है?
तो ये दो राज्य हो जाएंगे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कावेरी नदी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? तो महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है, तो ये उदाहरण है पूर्ववर्तीय अपवहन का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो ये पुकारा जाता है पद्मा नदी के नाम से। भागीरथी नदी कहाँ निकलती है? तो ये निकलती है गौमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गौमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। दामोदर जिसकी सहायक नदियाँ है वह है, तो वह है हुगली। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये भारत में नहीं है सतलज नदी का। पांचवा टॉपिक हो जाएगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। जोंग या गारसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है साबरमती नदी पर। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोंग जलप्रपात। जोंग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोंग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये है याना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? तो ये है रांची के पास झारखंड में। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नियागार जलप्रपात के नाम से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कोसी नदी पर। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर मध्य प्रदेश में।
सांडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है शंख नदी पर। सांडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। गौतम धारा जोहाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। याना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है याना नदी पर। याना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है महाबलेश्वर में। पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नीलगिरी पर। पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है पाईकारा नदी पर। छठा टॉपिक हो जाएगा भारत की प्रमुख झीलें। वेलूर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये झील है वेलूर झील। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो ये है मानव निर्मित झील। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है ताप्ती नदी पर। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है मंजरा नदी पर। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। नागा अर्जुन सागर, निजाम सागर तथा तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये है मानव निर्मित झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? ये स्थित छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है रिहंद नदी पर। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तो ये बनाई गई झीलें हैं चंबल नदी पर। पूर्व उत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये झील है लोकटक झील। कैबुललाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो ये स्थित है लटक में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील कैसे पानी की झीलें हैं? तो ये है खारे पानी की। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैंगून झील है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये झीलें हैं लैंगून झील।
श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो ये स्थित है पुलिकट झील में। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो ये स्थित है हुसैन सागर झील। वेम्बानंद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। वेम्बानंद झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये स्थित है वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 इस द्वीप पर स्थित है। तो ये स्थित है वेलिंगटन द्वीप पर। अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये झीलें हैं लैंगून झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये झीलें हैं कैरेटर झील। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो ये झील है लोनार झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये स्थित है चौहामू झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये झील है वुलर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये झील है सोमर झील और ये सोमर झील है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। तो ये झील है चिल्का झील और ये चिल्का झील है उड़ीसा में। पूर्व उत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये है लोकटक झील और लोकटक झील है मणिपुर में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये है चौलाहामू झील। भारत की लोनार झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये झील है कैरेटर प्रकार की झील। चौलाहामू झील में किस नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है तीस्ता नदी का उद्गम। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील स्थित है अजमेर राजस्थान में। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी झील है सांभर झील। लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिडवाना कैसे पानी की झील है? तो ये है खारे पानी की झील। उदय सागर, छोला, जैसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। फुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो भीमताल झील स्थित है उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ये झील हो जाएंगे और ये अवस्थित। लोनार झील तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नंकी नंकी झील ये हो जाएगी गुजरात में।
कोलेरू झील, और ये आंध्र प्रदेश में। पुलिकट पुलिकट झील और केरल में। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लाटों के संचलन में होता है? तो ये होता है विवर्तनिक झीलें। वुलर झील उदाहरण है, तो वुलर झील उदाहरण है विवर्तनिक झील का। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? तो ये मिलती है वायु क्रिया द्वारा निर्मित। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नोकू चिया ताल। सातवां टॉपिक हो जाएगा भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। ये नदी हो जाएगी और ये स्थित नगर हो जाएंगे। गंगा गंगा और स्थित नगर हो जाएगा हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना। यमुना नदी और स्थित नगर हो जाएंगे दिल्ली, आगरा और मथुरा। सयूर नदी, इस पर स्थित नगर हो जाएगा अयोध्या। अलकनंदा नदी और स्थित नगर हो जाएगा बद्रीनाथ। हुगली नदी और इस पर स्थित नगर हो जाएगा कोलकाता। महानदी और स्थित नगर हो जाएगा कटक, संबलपुर। ब्रह्मपुत्र नदी और स्थित नगर हो जाएगा डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकवा घाट। सतलज नदी और स्थित नगर हो जाएगा फिरोजपुर, लुधियाना। नर्मदा नदी स्थित नगर हो जाएगा भरूच, महेश्वर, ओकारेश्वर, जबलपुर। चंबल नदी स्थित नगर हो जाएगा कोटा। झेलम नदी और स्थित नगर हो जाएगा श्रीनगर। तुंगभद्रा नदी स्थित नगर हो जाएगा कुर्नूल। शिप्रा नदी स्थित नगर हो जाएगा उज्जैन। गोमती नदी और स्थित नगर हो जाएगा लखनऊ। गोदावरी नदी और स्थित नगर हो जाएगा नासिक। कावेरी नदी स्थित नगर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ताप्ती नदी और स्थित नगर हो जाएगा सूरत। कृष्णा नदी स्थित नगर हो जाएगा विजयवाड़ा। मूसी नदी और स्थित नगर हो जाएगा हैदराबाद। बेतवा नदी स्थित नगर हो जाएगा ओरछा। साबरमती नदी और स्थित नगर हो जाएगा अहमदाबाद। इलाहाबाद नदी और स्थित नगर हो जाएगा गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर। आठवां टॉपिक हो जाएगा भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महानदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी, उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो ये स्थित है बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी पर, और रावी नदी है पंजाब में। छोम बांध किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी है महाराष्ट्र में।
मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी है तमिलनाडु में। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी है कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी पर। चंबल नदी है राजस्थान में। जोहार सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया चंबल नदी पर, और चंबल नदी है राजस्थान में। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध बनाया गया है रावी नदी पर। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है बारकर नदी पर। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है व्यास नदी पर। फरका बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया गंगा नदी पर। इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो ये है केरल में। मयूराक्षी बांध किस राज्य पर बना है? तो ये बना है मयूराक्षी। काठी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है रामगंगा, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? तो ये बना रिहंद नदी पर। नौवां टॉपिक हो जाएगा भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। तो ये परियोजना है, ये नदी और ये राज्य। देख लेते हैं परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना, और नदी हो जाती है सतलज, और राज्य हो जाता है पंजाब। व्यास परियोजना, नदी हो जाती है व्यास, और राज्य हो जाता है पंजाब। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और नदी हो जाती है सतलज व व्यास के संगम, और राज्य हो जाते हैं पंजाब। हीराकुंड परियोजना, नदी हो जाती है महानदी, और राज्य हो जाता है उड़ीसा। नागा अर्जुन परियोजना, और नदी हो जाती है कृष्णा नदी, और राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। चंबल परियोजना, नदी हो जाती है चंबल, और राज्य हो जाते हैं राजस्थान। दामोदर परियोजना, और नदी हो जाती है दामोदर नदी, और राज्य हो जाते हैं झारखंड व पश्चिमी बंगाल। गंडक परियोजना, और नदी हो जाती है गंडक नदी, और राज्य हो जाते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल। काकड़ा पार परियोजना, और नदी हो जाती है ताप्ती नदी, राज्य हो जाता है गुजरात। कोयना परियोजना, और नदी हो जाती है कोयना, राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। मन परियोजना, नदी हो जाती है मचकुंड, और राज्य हो जाता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मलप्रभा परियोजना, और नदी हो जाती है मलप्रभा नदी, राज्य हो जाता है कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना, नदी हो जाती है मयूराक्षी, और राज्य हो जाता है पश्चिम बंगाल। बरगी परियोजना, नदी हो जाती है बरगी नदी, और राज्य हो जाता है मध्य प्रदेश। भीमा परियोजना, नदी हो जाती है पावना, और राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। जायकावाड़ी परियोजना, और नदी हो जाती है गोदावरी, और राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। उकाई परियोजना, नदी हो जाती है ताप्ती नदी, और राज्य हो जाता है गुजरात। शारदा परियोजना, नदी हो जाती है शारदा, और राज्य हो जाते हैं उत्तर प्रदेश। तवा परियोजना,
नदी हो जाती है तवा और राज्य हो जाते हैं मध्य प्रदेश। टिहरी परियोजना और नदी हो जाती है भागीरथी व मिलकार, राज्य हो जाता है उत्तराखंड। माता टीला परियोजना, नदी हो जाती है बेतवा और राज्य हो जाते हैं उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। फरक्का परियोजना और नदी हो जाती है हुगली और राज्य हो जाता है पश्चिम बंगाल। सलाल परियोजना और नदी हो जाती है चिनाब, राज्य हो जाते हैं जम्मू कश्मीर। नर्मदा घाटी परियोजना, नदी हो जाती है नर्मदा और राज्य हो जाता है मध्य प्रदेश गुजरात। सोन परियोजना, नदी हो जाती है सोन और राज्य हो जाता है बिहार। ऊपरी कृष्णा परियोजना, नदी हो जाती है कृष्णा और राज्य हो जाते हैं कर्नाटक। घाटप्रभा परियोजना, नदी हो जाती है घाटप्रभा और राज्य हो जाता है कर्नाटक। कृष्णा परियोजना, नदी हो जाती है कृष्णा और राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। अपर पैनगंगा परियोजना और नदी हो जाती है पैनगंगा और राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। नाथपा झाक परियोजना, नदी हो जाती है सतलज और राज्य हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश। भारत पाक बगलिहार और नदी हो जाती है चिनाब और राज्य हो जाते हैं जम्मू कश्मीर। काकरापार और नदी हो जाती है ताप्ती नदी और राज्य हो जाते हैं जम्मू कश्मीर। छिड़कल परियोजना और नदी हो जाती है घाटप्रभा और राज्य हो जाता है कर्नाटक। दुलहस्ती परियोजना और नदी हो जाती है चिनाब और राज्य हो जाते हैं जम्मू कश्मीर। जवाई परियोजना और नदी हो जाती है पाली नदी, राज्य हो जाता है राजस्थान। जाखम परियोजना और नदी हो जाती है जाखम और राज्य हो जाता है राजस्थान। पार्वती परियोजना, नदी हो जाती है पार्वती और राज्य हो जाते हैं राजस्थान। गंगा परियोजना, तो रामगंगा परियोजना और नदी हो जाती है रामगंगा, राज्य हो जाता है उत्तराखंड। रिहंद अथवा गोविंद वल्लम सागर परियोजना, नदी हो जाती है सोन और राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश। पेरियार परियोजना और नदी हो जाती है पेरियार और राज्य हो जाता है केरल। मलप्रभा परियोजना और नदी हो जाती है मलप्रभा, राज्य हो जाता है कर्नाटक। तुलबुल परियोजना और नदी हो जाती है झेलम और राज्य हो जाता है जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है भाखड़ा नंगल परियोजना। 10वां टॉपिक हो जाएगा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य मौसमी ऋतु से है। भारत में सर्द वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उसका भिन्नता का कारण है उनकी समुद्र से दूरी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतम किन कारणों से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ में
देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो ये होती है पंजाब में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है मध्य प्रदेश तथा बिहार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ये है मौसिनराम। आम्र वर्षा क्या है? तो ये है बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है कच्छ से हरियाणा तक। माउसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? तो ये कारण है ये यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्वी तटीय प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ में। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है? तो इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में और होना। भारतीय उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होता है। तो ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुए स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीणीय वर्षा मानसून से संबंध है? तो ये संबंध है एल नीनो तथा दक्षिण दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ये होती है समुद्र के निकट होने के कारण। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो ये अधिक वर्षा होती है छोटा नागपुर के पठार में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो इसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापन। के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ये वर्षा होती है उड़ीसा में। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो ये होता है तमिलनाडु से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो कम वर्षा प्राप्त करता है लेह। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो ये सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक ताप अंतर पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये होता है केरल में। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। चेरापूंजी अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मेघालय राज्य में। 11वां टॉपिक हो जाएगा भारत के वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? ये आवश्यक है 33%। केंद्र सरकार द्वारा नए वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1988 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जन्मदाता कौन है? उसके जन्मदाता है के.एम. मुंशी। वन रोपण प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। देश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो ये आवरण है 21.05%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? तो ये है वन। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हरियाणा में। की संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है संपूर्ण भूमि का 33%। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये है पूर्व डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो ये है राज्य। भारत में मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुंदरवन में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? तो ये है टीक सागौन। भारत में अति संघ वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये माना जाता है सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में। भारत के राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैनग्रोव वन।
भारत में मैनग्रोव वन वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है, तो चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है केरल में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो ये है सदाहरित। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। कौन सा राज्य शहतूश रेशम उत्पादित करता है? तो ये उत्पादित करता है कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुंदरी को। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो ये प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है, तो ये उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं, तो ये ताप स्थल है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो ये मिलता है हिमालय में। लीसा प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है चीड़ के वृक्षों से। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है वेमनाड कर्नाटक का। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण है खेजड़ी। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अमरूद वन सामान्य रूप में से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये संबंध है वनों के काटने से रोकने का। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की? तो ये की थी 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान है नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये की थी 1981 भोपाल में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।